अभी ना कॉलेज में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुई है ना, लागू हुई है, तो उसके बारे में मैम आई थी बताने लखनऊ यूनिवर्सिटी। जो एबीसी सिस्टम है इस नई शिक्षा नीति में, ये एबीसी सिस्टम ये कह रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ना मैं रेडी वगैरह हो चुकी हूँ सब, तो अभी ना चलते हैं कॉलेज। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज, बैग पैक कर लिया। इसमें ना मेरे वो पेपर्स वगैरह हैं, ड्राफ्टिंग होगी। तो अब मैं जा रही हूँ, बाय गाइस। अभी मैं कॉलेज में आ गई हूँ। यहाँ पे ना स्काउट गाइड की कैंप वगैरह लगी है। देखिए यहाँ पे सब स्काउट गाइड के कैंप वगैरह लगे हुए हैं और ये कॉलेज का गार्डन है पूरा। तभी मैम ने बुलाया, तभी हॉल में चल रहे हैं और इनसे मिलिए। ये है दिशा, ये है महक। अभी कौन से हॉल में चल रहा है? तो एडिटोरियम में चल रहे हैं अभी। तो लागू करते समय क्या दिक्कतें हो रही हैं स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को, क्योंकि हम सबको पता है कि जब कोई भी चेंज या कोई भी परिवर्तन आता है तो सबको प्रॉब्लम होती है, ये तो सबको पता है। ये परिवर्तन एक बहुत मैसिव स्केल का परिवर्तन है। मैसिव स्केल से मेरा मतलब है ये तो एक कॉलेज है जहाँ पर इतने छात्र हैं। अभी हम बरेली कॉलेज गए, बरेली कॉलेज में मुझे पता लगा कि वहाँ 16-17 हजार स्टूडेंट्स हैं। उसी तरीके से आपका रोहिलखंड विश्वविद्यालय है। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में कितने सारे शिक्षण संस्थान हैं। उन सारे ही शिक्षण संस्थानों में जब ये लागू किया जा रहा है तो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। तो बस ये सर्वे इसीलिए किया जा रहा है कि उस दिक्कत से मतलब क्या क्या कदम और सरकार को अब उठाने चाहिए ताकि ये वाली जो स्थिति है, थोड़ी सी पशुपेश वाली स्थिति है, ये और क्लियर हो जाए और टीचरों को भी सुविधा हो इसको इम्प्लीमेंट करने में और स्टूडेंट्स को भी बहुत दिक्कत ना आए। जैसे अभी एक मैडम से अभी जस्ट बात हुई, उन्होंने बोला कि ये एबीसी क्या है। हम भी सब इसी दौर से गुजर रहे हैं और हम भी हर दिन इसी चीज को महसूस करते हैं। जब बच्चे हमसे आके पूछते हैं कि मैम ये मेजर माइनर क्या है, या मैम हम माइनर में है कि मेजर में है, हम कैसे चुने, या अगर आपने सुना होगा थोड़ा सा भी या पेपर में पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि बीएससी अब 4 साल का होने वाला है ना। सबने यस तो बोला, लेकिन जब आप इंटर के बाद बीएससी में जाएंगे तो क्या आपको ये चीज खुद से डिसाइड करना आपके लिए आसान होगा कि आपको बीएससी रिसर्च करना चाहिए या आपको बीएससी करना चाहिए? मतलब 4 साल का बीएससी करना चाहिए आपको या 3 साल का बीएससी करना चाहिए? कहने का मतलब है ये ऐसे निर्णय है जो स्टूडेंट के लेवल पे, खास तौर पे इंटर के बाद के स्टूडेंट के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा इस तरीके के निर्णय ले पाना। तो बस इस प्रोजेक्ट के माध्यम से थोड़ा सा हम आपको अभी एक एक सवाल के बारे में हम आपको बहुत 2-2 मिनट का बताते जाएंगे, तो आपको इसको भरने में भी आसानी होगी। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम आपको बस ये बताना चाह रहे हैं, थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं इस पॉलिसी के बारे में। जितना भी हमारे लिए संभव होगा समय के दौरान, मैं लखनऊ से हूँ, इसी काम के लिए हम लोग आए, ये दोनों भी इसी प्रोजेक्ट में मेरे साथ इन्वॉल्व हैं। तो एक एक करके अब हम सवालों से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा जागरूकता इसके बारे में बताते जाएंगे, प्लस आपकी अपनी दिक्कतें जो आप महसूस कर रहे हैं बिल्कुल बेझिझक होकर इसमें लिखें। अगर आप अपना नाम, यहाँ पे जो नाम मांगा गया है ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है किसी के लिए। आप चाहें तो अपना नाम यहाँ भर सकते हैं और चाहे तो नाम ना भरें, लेकिन अपने इंस्टीट्यूट का नाम यानी जो आपका कॉलेज है उसका नाम ऊपर जरूर भरें। और ये जानकारी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके लिए ही ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि आपको इस पॉलिसी को लागू करने में, आपके लिए जो ये पॉलिसी सरकार लाई है इसको लागू करने में दिक्कत ना आए। तो एक एक करके हम शुरू करें। जैसा कि पहला सवाल कह रहा है, आर यू अवेयर अबाउट द रीसेंट चेंजेस
by the Indian government in the education system of India. ये बस यही कह रहे हैं कि ये जो नया चेंज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई, इसके बाद है फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी वाज पास्ड इन 1968 फॉलोड बाय एंड फर्दर रिवाइज्ड इन 1992. तो 3 बार एजुकेशन नई शिक्षा नीति मतलब शिक्षा नीतियां लगभग 3 बार आई. तो सबसे पहले आई थी 1968 में. कि क्या आप इन शिक्षा नीतियों के बारे में जागरूक थे जो पहले की शिक्षा नीतियां थी, या जरा सा भी आपने उसके बारे में पढ़ा है? अगर हाँ तो हाँ, अदरवाइज ना. मैं अपना बताऊं तो जब तक ये प्रोजेक्ट मैंने नहीं डाला था उसके पहले तक मुझे भी आइडिया नहीं था. इस प्रोजेक्ट को डालने के लिए मैंने खुद भी पढ़ा, ढूंढा, गूगल किया, लोगों से जानकारी, तो मुझे भी आइडिया नहीं था इस बारे में. तो इसलिए अगर आपको आइडिया नहीं है तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. हम सबको भी आइडिया नहीं होता है, करते करते चीज़ें आती हैं. एक जगह हम सब, मैंने अभी कुछ दिनों पहले किसी से बात हो रही थी तो एक कोट पढ़ा मैंने, उसको मैं हिंदी में आप सबको समझाती हूँ. जितना ज़्यादा हम पढ़ते जाते हैं उतना ज़्यादा हमको इस बारे में जानकारी मिलती है कि हमको कितना कम आता है. तो इसलिए जो ये सोचता है कि उसको बहुत आता है तो ऐसा कुछ नहीं है. द मोर यू स्टडी, जितना ज़्यादा आप लोगों से जानकार लोगों से बात करेंगे, अपने टीचरों से बात करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि आपको कितना कम आता है. इसलिए हम सब कहीं ना कहीं सीख ही रहे हैं. दैट्स ओके. इसके बाद है तीसरा सवाल. डू यू थिंक दैट मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन इन 4 years, बैचलर एज अ सर्टिफिकेट इन 1 year, डिप्लोमा इन 2 year, डिग्री इन 3 years एंड रिसर्च इन 4th year इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट? तो अगर आपने ये पॉलिसी शिक्षा नीति के बारे में सुना होगा तो आपने सुना होगा कि बच्चे 1 साल में छोड़ के जा सकते हैं, 6 महीने में छोड़ के जा सकते हैं. 6 महीने में जाएंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 साल में जाएंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, उसके बाद फिर और डिग्री मिलेगी. तो इसको बोल रहे हैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट. ये भी इसी शिक्षा नीति से आया कि सपोज कोई छात्र छात्रा किसी कारण से अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पा रही है और वो बीच में उसको छोड़ के जाना चाह रही है, तो बीच में छोड़ने पर भी ऐसा नहीं है कि उसका समय पूरा व्यर्थ होगा. उसको कोई ना कोई डिग्री या कोई ना कोई सर्टिफिकेट अवश्य प्राप्त होगा. तो तीसरा वाला ऑप्शन वो है. तो अगर आप इस बारे में जागरूक हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज आप ना करेंगे. उसके बाद चौथा सवाल उसी से रिलेटेड है कि ये जो मल्टीपल एंट्री, मैम फैकल्टी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग. तो हम स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में बता दे रहे हैं. चौथा वाला है मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा करियर को या एजुकेशन. तो अगर आपको लगता है, चौथा वाला सवाल है कि यही जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट जो मैंने अभी बताया, छोड़ना और फिर आना, क्या इसका प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़ेगा शिक्षा पे या आप लोगों के करियर पे, या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो ये सकारात्मकता पर सवाल है. तो अगर आपको लगता है कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो आप उस पर हाँ टिक कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि ये गलत होगा तो आप ना कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद पांचवा सवाल है, दे दो ना पीछे. इन एनईपी 2020 रिसर्च वर्क इज इंट्रोड्यूस्ड एट अंडर ग्रेजुएट लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम. ये जो 4 साल का यूजी प्रोग्राम है जिसको बीएससी रिसर्च या बीए रिसर्च के नाम से कहा जा रहा है, इसमें पहली बार रिसर्च, यानी अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा या सुना होगा तो प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन या थीसिस, ये सब चीज़ें आप जमा आपको करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा आगे. तो यही चीज़ पहले तो हम लोग जब मास्टर करते थे तब की बात होती थी प्रोजेक्ट, पर अब तो यूजी में ही यानी अंडर ग्रेजुएट में ही मास्टर थीसिस और प्रोजेक्ट और इसकी बात हो रही है. तो वही चीज़ इसमें बोला जा रहा है कि ये चीज़ यूजी से लागू करी जा रही है यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल से. तो इससे आप मतलब कहाँ तक सहमत हैं और क्या आपने इस 4 साल वाले यूजी में अपने आप को एनरोल किया है? सवाल पर आ जाते हैं. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है हमारा और आपकी मैडम लोग भी अपने क्लास छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी इसको करेंगे, है ना. तो छठे वाले सवाल पर आ जाते हैं. इसमें है रिडक्शन इन द सिलेबस टू 4 एसेंशियल्स विद एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग विल लेसन द बर्डन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर गेनिंग अ हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स. इस सवाल का सीधा सा अर्थ ये है, जो नई शिक्षा नीति आई उसके हिसाब से जो सिलेबस है आपका
उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया गया है ना। इलेक्टिव पेपर आए और पेपर्स इंट्रोड्यूस किए गए, थोड़ा उसकी रीस्ट्रक्चरिंग, उसको दूसरे तरीके से बनाया गया। तो क्या उसको दूसरे तरीके से बनाने में क्या वो उसका अफेक्ट जो पड़ेगा, उसका प्रभाव जो पड़ेगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो सिलेबस का जो मॉडिफिकेशन है वो अच्छा है या बुरा है? वाले पर आ जाइए। हैव यू हर्ड अबाउट एकेडमिक रैंक क्रेडिट? मैडम से अभी इस बारे में बात हो रही थी। ये जो एबीसी सिस्टम है इस नई शिक्षा नीति में, ये एबीसी सिस्टम ये कह रहा है कि अभी आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो इस कॉलेज में, कल को सपोज आप गोरखपुर के किसी कॉलेज में किसी बीएससी को कंप्लीट करना चाहते हो, एक साल आप यहाँ पढ़ोगे, उसके बाद दूसरा तीसरा साल आपको गोरखपुर में पढ़ना है या इलाहाबाद में पढ़ना है। तो क्या यहाँ से जितने पेपर आपने पास किए हैं उतनों के नंबर एज इट इज आपके वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और आप अपना बाकी का कोर्स वहाँ पूरा कर सकते हैं? ये भी इस शिक्षा नीति का एक हिस्सा है जो अभी कहीं पर भी, यहाँ नहीं, अभी कहीं पर भी वो लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि उसके लिए सरकार को काफी तैयारी करनी पड़ेगी। वहाँ उतनी सीटें होनी चाहिए, वहाँ के बच्चे यहाँ आने चाहिए, कोर्स में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। मान लो यहाँ वो पेपर पहले पढ़ा दिया गया, वहाँ वो पेपर, तभी हर जगह का सिलेबस एक जैसा किया जा रहा है, ताकि अगर आप कोई पेपर दूसरे साल यहाँ पढ़ रहे हो तो वही पेपर दूसरे साल आपको गोरखपुर, इलाहाबाद, कहीं और भी, मतलब यूपी की ही बात कर रहे हैं अभी, तो ये है इस वाले। तो इसमें बस 8वां सवाल ये कह रहा है कि क्या आपने इस चीज के बारे में सुना है या नहीं? तो अभी मेरे से सुना है ना, इसके पहले तक तो नहीं सुना था, तो आप नाम लगा दीजिए, ठीक है। 9वां सवाल आप अपने आप ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसके बारे में सुना ही नहीं है, आप लोग नो कर दीजिए सारे पे जो ये। 10वां सवाल पे आ गए सर। ये जो चीज मैंने आपको बताई अभी ट्रांसफर वाली, क्या आपको लगता है कि ये चीज पुराना जो सिस्टम अब तक चला आ रहा है उससे बेहतर होगी या नहीं? कौन है? बेहतर होगी? तो आप इसमें यस कर सकते हैं। 10वें वाले में आप यस कर सकते हैं। उसके बाद 11वें वाले में आ जाते हैं। 11वां सवाल जो है, इलेक्टिव और को करिकुलर कोर्सेज, सुना होगा थोड़ा सा। को करिकुलर कोर्सेज करके आए हैं इस नई शिक्षा नीति में, या इलेक्टिव पेपर आए हैं नई शिक्षा नीति में। इलेक्टिव से मेरा मतलब है चॉइस वाले पेपर, जिसमें आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा वाला सेलेक्ट करना है। तो ऐसा तो मुझे लग रहा है सभी के, हाँ, चॉइस वाले तो सभी के लिए आए होंगे। तो आप इलेक्टिव और को करिकुलर में यस कर सकते हैं। आप लोग यूजी के स्टूडेंट्स हैं ना सारे? पीजी का कोई है? तो जो पीजी के हैं वो पीजी में यस कर दे, और जो यूजी के हैं वो यूजी में यस। इसके बाद 12वां सवाल है कि ये जो इलेक्टिव या को करिकुलर आया, मतलब चॉइस वाले सवाल आए, तीनों में आप इन चीजों से खुश हैं या नहीं? तीनों में कर दूँ? जैसे हमारे बच्चे तो खुश हैं, उसका कारण वो ये बताते हैं कि अब उनके पास चॉइस थोड़ी ज्यादा हो। सपोज उनके पास 3-4 पेपर हो गए जिसमें से वो चुन सकते हैं। तो अब उनको अगर ऐसा लग रहा है कि नौकरी की ज़्यादा संभावनाएं एक पेपर को पढ़ने से है कंपैरिजन टू दूसरे पेपर के, तो वो उस वाले पेपर को चुन लें। तो जब आप, ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास चॉइसेस थोड़ी ज़्यादा होती है तो आपके लिए आसानी भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो क्या आप ये जो चॉइस वाला सिस्टम है, क्या आप इससे सहमत हैं, मतलब खुश हैं या नहीं? तो आपका 12वां वाला सवाल होगा, ठीक है। इन द पीजी, तो जो यहाँ पर पीजी के बच्चे हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जो बच्चे कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि आप प्रोजेक्ट आपके लिए करना जरूरी होगा, इंटर्नशिप करना जरूरी होगा। इंटर्नशिप होती है कि जो आपके गर्मी की छुट्टियों के दौरान जो ब्रेक होता है, उस ब्रेक में आप कहीं बाहर जाके या दूसरी जगह जाके, जैसे हम लोगों के यहाँ पर पीजी के बच्चे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप करते थे, बहुत दिनों से कर रहे थे। लेकिन यूजी के बच्चे यानी बैचलर वाले जो बीएससी, बीकॉम, बीए वाले बच्चे, उनके लिए हम व्यवस्था अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 150-200 बच्चों को इंटर्नशिप करा पाना वो आसान नहीं है। और हमारे यहाँ यूजी में 150-200-300 बच्चे, तो इसलिए
ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, लेकिन इसको भी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो 13वां वाला सवाल है आपका, वो यही है कि अगर आपको बाहर प्रोजेक्ट करने के लिए भेजा जाएगा या इंटर्नशिप करने के लिए भेजा जाएगा गर्मी की छुट्टियों के दौरान, तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं, या करना चाहेंगे या नहीं? तो मुझको लग रहा है शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा यहाँ जो ना करना चाहे, क्योंकि असल में जब हम सीखते हैं तो हम तभी सीखते हैं जब हम ग्राउंड में जा, है ना, जब हम रूबरू होते हैं लोगों से। देखिए क्लासरूम टीचिंग बिल्कुल अलग होती है, ये सब मानेंगे ना, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, तो वो जो शिक्षा आपको मिलती है उस शिक्षा का इस वाली शिक्षा से कोई, मैंने भी पढ़ाई करा है, मुझे भी पता है कि जब हम स्कूल में या कॉलेज में जो पढ़ाई करते थे उस पढ़ाई का कोई मुकाबला ही नहीं है जो हम ग्राउंड। अब यहाँ आपके साथ खड़े होकर जो आज मेरी बात हो रही है, या आपके मैडम लोगों से जो मेरी बात होगी, उससे मैं जितना सीखूंगी उतना अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में बैठ के नहीं सीख पाती, है ना। यही इस नई शिक्षा नीति का एक उद्देश्य भी है कि शुरू से ही जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन में आए तब से ही उसको जगह जगह भेजा जाए, लोगों से इंटरेक्शन कराया जाए, मुलाकात कराई जाए, ताकि जितना वो लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, सीखेंगे, वहाँ की मुश्किल, हम कह रहे हैं कुछ नहीं सीखेंगे तो कम से कम 10 से 5 बैठने की आदत तो आएगी। हम में से कितने ही लोग ऐसे जो यहाँ आते हैं, क्लास करते हैं, आप लोग 1 घंटे बाद घर चले गए, भूख लग रही है, लेकिन मैम लोगों से पूछिए सवेरे आकर के शाम तक यहाँ पर बैठना है, नहीं भी कहा तो भी। हम लोगों के यहाँ भी मैडम अंगूठा लग गया यूनिवर्सिटी में, बायोमेट्रिक सिस्टम, तो हमको भी सवेरे आना है और शाम तक बैठना ही बैठना है। तो कुछ नहीं तो आपको वो ऑफिस का कल्चर समझ में आएगा, आपको बैठने की आदत आएगी, ठीक है। तो 13वां वाला तक तो हो गया है सवाल। आगे बढ़ते हैं 14th वाले पे, जो कह रहा है NEP 2020 इज प्रमोटिंग ऑनलाइन एजुकेशन। कोविड-19 तो सबको पता ही है, ईश्वर की कृपा रही जो हम सब आज यहाँ बैठे एक साथ एक दूसरे को देख पा रहे हैं इस महामारी के बावजूद भी। तब से ही ऑनलाइन एजुकेशन, ये सब जो ऑनलाइन टीचिंग वाला चीज़ आया तब से ही शुरू हुआ। इस नई शिक्षा नीति में भी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए। तो ये वाला सवाल बस यही है 14th वाला, कि क्या आप इस ऑनलाइन टीचिंग से कंफर्टेबल है या नहीं? बिल्कुल भी ऑनलाइन टीचिंग से कंफर्टेबल नहीं, और मुझे लगता है यहाँ बहुत सारी टीचर्स होंगी जो मेरे से सहमत होगी कि ऑनलाइन टीचिंग से पूरा कुछ नहीं, क्योंकि ना हमको पता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे को, और बच्चा तो सुनता ही नहीं। लेकिन तो नई शिक्षा नीति का एक उद्देश्य ये भी है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जाए। बढ़ाया जाए मतलब अगर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा तो लिटरेसी, साक्षरता भी उसी के हिसाब से बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बढ़ने से, यानी उच्च शिक्षण संस्थानों में लोगों के बढ़ने से साक्षरता बढ़ेगी? अगर आपको लगता है तो हाँ, अगर आपको लगता है उसका कोई फर्क नहीं आएगा भारत की साक्षरता लेवल पर। सेकेंड वाले सवाल पर आते हैं। सेकेंड वाला सवाल यही कह रहा है कि जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट, जिसकी बात मैंने आपको बताया अभी कि आप जरूरी नहीं है कि पूरा ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट करें, तो जो ये बीच में छोड़ के जाना, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए जाना, दूसरी जगह जाना, मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसकी बात कर रहे थे, क्या ये चीज़ें एक नए मतलब शिक्षा
देर में मैम आई थी बताने लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो वही सब बताया था। उन्हें कुछ क्वेश्चन वगैरह थे वो फिलअप करवाए थे, तो यही देखा था अभी। तो अभी पेपरिया चलेंगे मैम के संग में, फिर देखेंगे वहाँ का क्या सीन है। काफ़ी टाइम से गए नहीं हैं। यही सूप बनाएंगे, देखते हैं कैसा लगता है। सर इधर देख नहीं रहे। ये सर बना रहे हैं आज सूप। सूप बन रहा है अभी। ऐसे अभी ट्रेनिंग वगैरह समाप्त हो चुकी है, सब लोग जा चुके हैं। अभी सूप बन रहा है ना, वो देखेंगे। सर, मैम, अंकल, आंटी सब लोग सूप बनाने में लगे हुए हैं। वेजिटेबल का ये देखो चश्मा बनवा के आई है, पर रही है लग रही है। आंटी जी वाला बता तो क्या वो तो बोलते हैं, तुम अपने आप को सही लगना चाहिए। मम्मी ने बोला नहीं तुम्हारे फेस ठीक लग रहा है, वैसे मैं भी ऐसे ही बन पाऊंगी। अपने को सही लगना चाहिए, ये सुविधाएं कैसे अलग अलग ही। तो गाइस अभी सूप बनाने में लगे हुए सब लोग। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये ना चरी, ये है चरी की मशीन। ये मोटर लगा हुआ है इसमें, और ये यहाँ पे इतनी सारी ये पड़ी हुई है। अभी ये गाय को खिलाई जाए। ये ना यहाँ पे ये मशीन है चलाने, अभी बंद है ना। यहाँ पे इतनी सारी चरी पड़ी हुई है, अभी ये गाय को डाली जाएगी। ये ना मोटर वाली मशीन है, वैसे हाथ से भी होता है। अभी ये मोटर वाली मशीन है, यहाँ पे ये सब चरी पड़ी हुई है। तो गाइस ये है जिससे ना चरी को बनाते हैं, नहीं चरी नहीं बनाते, मतलब इसको काट के गाय को खिलाया जाता है। एक साथ खा नहीं सकती है ना, इसलिए इसके ऐसे इस मशीन से छोटे छोटे पीस करे जाते हैं, फिर गाय के लिए चारा डाला जाता है। देखिए गाइस, ये क्या कहते हैं, गाय के लिए खिलाने के लिए चारा डालने जा रही है। आ जाओ बेटा, आप भी लेके आओ। ये गाय को डालने जा रहे हैं चारा। ऐसे खाएंगे, अब ये डर रही है, ये सोच रही है मार उड़ तो ना दे, बोल रही है। मार तो नहीं रही। वो छोटे वाले को डाल दे, छोटे वाले को डाल दे, छोटे वाले को, वो नहीं मारेगी। ऐसे खिलाया जाता है, ऐसे ऐसे कोई खाना खिलाता है आजकल, तुझे कोई खाना इसी तरीके से खिलाता है। मार दिया तो डर लग रहा है, उसके वजह से सिर पे पड़ गई पूरी। ऐसा लग रहा है वो चरी में नहा लिया वो तूने तो नहलाया है। ये सूप बन चुका है, अब सबको दिया जा रहा है। ये देखो। देखिए फ्रेंड्स, इसने ना अदरक का पेस्ट अपने ऊपर डाल लिया। ऐसा लग रहा है इसी ने सूप बनाया है। आखिर कैसे गिरा? कैसे दोबारा से? अभी भी भाभी आई थी मंदिर से, तो हम लोग को प्रसाद दिया। ये देखो कैसे खड़ी है आराम से। आज ये कॉलेज नहीं आई, आज ये कॉलेज नहीं आई। हाँ, पता है तो मतलब मैम से इसमें डांट खाने के लिए तो मुझे क्या कहते बता रही है, कॉलेज नहीं आई। अब दो चीजें इसने मिस करी थी। क्या बता? एक तो वो पर्यावरण के ऊपर बता रहे थे सर, वो आए थे
और ना एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसके बारे में बताया गया था। आई नहीं, सब मिस कर दिया इसमें। तू बता दे। ऐसे भी ट्रेनिंग वगैरह हो चुकी है, सूप भी पी लिया और ये बच्चे इधर क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी जाएंगे घर पर, सारा मैम का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। क्या है? ये है पूजा दी।